गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अभी एफ की आपकी एग्ज़ाम शुरू हो रही है, तो आपको ये 9, 10 और 11 चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज और उसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स वो सब आपको ये ऐसे एमसीक्यू की तरह मैं आपको पूछूंगी और अब सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स भेजना। अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस, इसका रिवीजन आपको करा रही हूँ। पनिहारी शब्द का अर्थ क्या होता है? पनिहारी, आपको पता है कि पनिहारी वो पानी भर कर लाती है, वो दूध भर कर नहीं लाती है। तो पनिहारी शब्द का अर्थ होता है पानी भरकर लाने वाली। तो आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। पनघट पर कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि पनघट पर पनिहारी होती है, वो पानी भर कर लाती है। तो पनघट पर कौन है? पनिहारी। तो यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ी? ईदगाह में सभी ने किताब नहीं पढ़ी, कविता भी नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ी। ईद के दिन जो सब एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में, वो नमाज होती है उन लोगों की बंद की प्रार्थना जो होती है। ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी। चलिए बेटा अभी आगे पढ़ते हैं। पिताजी के ट्रैक्टर का रंग कौन सा था? पिताजी का ट्रैक्टर का रंग कौन सा था? हरा भी नहीं था, पीला भी नहीं था। पिताजी के ट्रैक्टर का रंग हरा, लाल था। लुढ़कते पहिए ने किसके गधे को धक्का दिया? पहिया जब लुढ़क रहा था तभी वो फल वाला, दूध वाला सबको गिराकर फिर वो किसके धोबी को धक्का देता है? किसके गधे को धक्का देता है? धोबी के गधे को धक्का देता है। ईद का त्योहार पत्र में किस त्योहार की, ईद का त्योहार पाठ में किस त्योहार की बात की गई है? ईद का त्योहार पाठ में आपको पता है कि ईद के ही त्योहार की बात की गई है। ईद के दिन सब कैसे मिलते हैं, एक दूसरे के घर पे जाकर वो सेवैया खाते हैं, तो वो होते हैं ईद के दिन। वो ये पत्र में ईद के त्योहार की बात की गई है। केशु और मानिया ने क्या देखा था? केशु और मानिया ने सर्कस का पोस्टर देखा था, हाँ कि ना? हाँ, केशु और मानिया ने सर्कस का पोस्टर देखा था। फिर ही वो लोग उनके पिताजी के पास गए और उनको बोलने लगे कि हमें भी सर्कस देखना है। तो केशु और मानिया ने सर्कस का पोस्टर देखा। उसी तरह के ही ऐसे एक क्वेश्चन और उनके 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसमें से सही ऑप्शन को टिक करके मुझे इसकी लिंक भेज देना है। चलिए, वो जैसा मैंने रिवीजन भेज दिया है उसी तरह से आप ये मीनिंग्स, फिर ये लेसन और उसकी छोटी छोटे एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, वो सब आप लर्न करेंगे। उसी में से मैं पूछने वाली हूँ। बहुत इजी पेपर है, ठीक से पढ़ना, ठीक है? अभी आगे घमंडी हाथी की एक्सरसाइज कराती हूँ। ये शब्दार्थ मतलब शब्द के अर्थ होते हैं परछाई, छाया, प्रतिबिंब। अगर हम पानी में देखते हैं तो हमें कैसी अपनी परछाई दिखती है? घमंड, अहंकार मतलब कुछ भी होने का एहसास, मतलब ऐसा सोचना कि हाँ बस ये तो देखो मेरे पास है, ये तो और किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं है। वो होता है झूठा घमंड। जंगल, वन, दर्द, पीड़ा। कभी कुछ हमें लग जाता है तो हमें कैसी पीड़ा होती है? जंगल, वन में सब एनिमल्स रहते हैं। हार मतलब पराजय, कभी कुछ न मिलने पर कैसी हार हो जाती है। कभी की कोई भी राजा की हार होती है, कभी उसकी जीत होती है, वो होती है हार। फूलाना समाना मतलब बहुत खुश होना। जब 2-3 जो प्राणी होते हैं वो मानते हैं कि हाँ आप जंगल के राजा हैं, तभी हाथी फूला नहीं समाता है। उसको तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही जंगल का राजा हूँ।
ये शुद्ध उच्चारण कीजिए, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम रीडिंग करेंगे। परछाई, जंगल, बुद्ध, घमंड, दर्द, कोशिश। परछाई, जंगल, युद्ध, घमंड, दर्द, कोशिश। सोचिए और बताइए। ये सब की PDF मैं भेज दूंगी, पहले इसको समझ लेते हैं। हाथी ने अपनी परछाई देखकर क्या सोचा? हाथी ने अपनी परछाई देखकर यह सोचा कि मैं ही सबसे बड़ा जानवर हूँ और मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। और हाथी सभी जानवरों से क्या कह रहा था? हाथी सभी जानवरों से यह कह रहा था कि मैं तो जंगल का बड़ा जानवर हूँ, या तो मुझे जंगल का राजा मान ले या फिर मेरे साथ लड़ाई कर ले, और जो जीतेगा वो जंगल का राजा होगा। चलिए, ये राइट रॉन्ग है। दिए गए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाना है। हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था। हाँ, हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था कि मैं ही जंगल का बड़ा जानवर हूँ, मुझे ही जंगल के राजा होना चाहिए। भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि लड़ता रहा। गलत। भालू हाथी से डरा नहीं लड़ता नहीं रहा, वो डर गया था, इसलिए ये गलत है। उसने डर कर ही ऐसा बोल दिया कि हाँ, आप है जंगल के राजा। हाथी कहाँ रहता था? हाथी सुंदरवन में रहता था। हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? हाथी का घमंड चींटी ने चूर चूर कर दिया। इतनी छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में जाकर हाथी के घमंड को उसे काटने लगती है और फिर उसे हरा देती है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला था? हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिले। ये क्वेश्चन 2 भी आपको करना है, पर इसका थोड़ा आंसर बड़ा है, इसलिए मैं इसको ये सोचिए और बताइए के साथ इसको ये सेकंड का आंसर और क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक में भेजती हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं। चींटी ने हाथी को कैसे हराया? चींटी ने हाथी को कैसे हराया वो तो पता है ना आपको, कि उसकी सूंड में जाकर उसे काटने लगती है और उसे इतना परेशान कर देती है कि हाथी को वो हरा देती है। और ऐसे हाथी भी हार मानकर कहने लगता है कि हाँ, अभी कोई बात नहीं, मैं जंगल का राजा नहीं, मतलब मैं हार गया हूँ, अपनी हार मान लेता है। इस पाठ से क्या सीख मिलती है वो तो अभी मैं लास्ट में भी आपको समझा दिया कि ये पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए कि मैं सब कुछ हूँ और ये कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं होते। सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होती है, कुछ ना कुछ अच्छी बुरी बात होती है, सब कुछ होता है, पर कभी अपने को ज़्यादा और दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए। चलिए बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। एक अंकल सब्जी बेचते हैं। वो माँ उन्हें क्या कहती है? सब्जी वाला। सब्जी बेचने वाले को क्या कहते हैं? सब्जी वाला। तो यहीं पे ये ग्रीन जो बॉक्स दिया है वो उसमें से आपको सही शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। सरिता गाना गाती है, वह गायिका है। गाना जो गाते हैं वो जो मेल सिंगर होते हैं वो गायक होते हैं, और जो फीमेल सिंगर होती है वो गायिका होती हैं। तो सरिता गाना गाती है, वह गायिका है। जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं? आपको पता है ना कि आपका जो आपके कैसे कपड़े बनाने हैं, आप अपना कपड़ा लेकर के कहाँ पे जाते हो? दर्जी के पास जाते हो ना, वो आपका बॉडी का माप लेकर के फिर आपको कपड़े सिल कर देते हैं। जो घमंड करता है, घमंड करने वाले को क्या कहते हैं? घमंडी। हाथी भी कैसा घमंडी था? माँ साग सब्जी खाती है। ये इसमें खास ख्याल रखना कि साग सब्जी बेचने वाले को सब्जी वाला और खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी और साग खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, वेजिटेरियन। शब्दों के साथ गोले में
शब्दांश को लिखे शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ये देखिए, ये गोले में ता लिखा है, सहज, फिर सहजता, ता को जोड़कर हमें नया शब्द बना। सहज मतलब जो नेचुरल होता है, सहजता, तो वो कि ये कैसी, इसमें कितनी सहजता है, नेचुरलता है, मतलब नेचुरलनेस है, सब कुछ है, तो वो सहजता। कोमल प्लस ता, कोमल होता है कोई भी चीज़ कोमल, और जिसमें कोमल मतलब होता है जो चीज़ वो कोमल होती है उसमें कोमलता है, हम ऐसे बोलते हैं। चंचल और चंचलता, चंचल में ता जुड़कर फिर चंचलता बनता है। कायर और कायरता, कायर मतलब जो हार जाते हैं, अपने बात अपनी हार को मान लेते हैं, वो होते हैं कायर। और जिसमें होती है मतलब कि ये राजा, उसमें कायरता थी, मतलब वो अपनी हार मान लेता था। सफल प्लस ता, सफल होना मतलब जब सक्सेस और जो सफलता पाते हैं वो होते, ये भाववाचक संज्ञा है इसकी। वीर प्लस ता, वीरता, कैसे ये बहादुर बहादुर लोग अपनी वीरता की गाथा सुनाते हैं, वो होती है वीरता। वीर के साथ ता को जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। ये भाषा की बात है। देखिए, आपने अब तक पढ़ा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, शब्द विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। कि बच्चा, तो पर कैसा बच्चा, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, तो वो होते हैं विशेषण। अच्छा, बुरा, कोई भी कलर हो, काला, लाल, वो जो, तो ये शरारती बंदर, तो शरारती है वो विशेषण है, और ये बंदर है वो विशेष्य है, कि जिसके बारे में वो विशेषण बताता है वो विशेष्य शब्द होते हैं। जैसे कि लाल गुलाब, तो लाल है वो विशेषण है, और गुलाब है वो विशेष्य है। चलिए, ये विशेषण और विशेष्य के शब्द को मिलान करना है। घमंडी, घमंडी क्या, कौन था, हाथी। घमंडी वो विशेषण है, हाथी के बारे में हमें ये बताता है कि कैसा हाथी था, घमंडी हाथी। लंबी सूंड, सूंड कैसी थी, लंबी, टुकी भी हो सकती है, कोई मतलब लंबी सूंड। खट्टी इमली, आपको पता है ना कि इमली कितनी खट्टी होती है। तो काला भालू, भालू तो फिर कैसा भालू, काला भालू, तो आपको पता चल रहा है विशेषण है वो विशेष्य के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताते हैं। ये डरपोक लोमड़ी, आपको पता है ना कि हाथी जब उसको बोलता है कि मुझे जंगल का राजा मान ले, तो वो कैसे डरपोक हो जाती है, डर के मारे कि हाँ आप ही जंगल के राजा, बस। बड़ा जानवर, हाथी कैसा था, बड़ा जानवर। निडर चींटी, चींटी इतनी छोटी सी थी पर निडर थी, किसी से डरने वाली नहीं थी। उसने ये बोला कि आप अपने के ऊपर इतना घमंड मत कीजिए कि अभी आप जंगल को जो मतलब अभी भी आप अपने आप को जंगल का राजा मानते हो, मतलब वो निडर थी, उसमें डर नहीं था। हरा भरा जंगल, जैसे हरा भरा होता है, फुल ग्रीनरी होती है तो जंगल कितना अच्छा लगता है, और सूखा हुआ होता है तो अच्छा नहीं लगता। चलिए बेटा, अभी ये वीडियो में मैंने आपको ये FA3 का रिवीजन और ये पेज नंबर 78 तक मैंने आपको करा दिया है। इतना आप जब भी मतलब आपको ये एग्ज़ाम के टाइम से समय मिले बीच बीच में तो आप कंप्लीट कर लेना। ऐसे नहीं कि फटाफट से आप एग्ज़ाम है उसका रिवीजन पहले करेंगे फिर बाद में ये सब कंप्लीट कर लेना है। ये सबका भी सबके भी मार्क्स 7 में भी मिले थे आपको और इस एग्ज़ाम में भी मिलेंगे फाइनल में। तो मैं ऐसा मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सब कुछ वर्क भेजें। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।